हिंदी बोलते हैं आयाम। देखो आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब कि ये है मीन पोजीशन और यहां से जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है उसके बीच की दूरी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, हिंदी में आयाम। हिंदी में बोलेंगे किसी भी तरंग की मूल स्थिति से अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं आवर्ती। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हर्ट्स, एसआई मात्रक हर्ट्स। ठीक है, होता क्या देखो, फ्रीक्वेंसी होता है कि कोई भी वेव कितने चक्कर लगाएगी एक सेकंड में। चक्कर का मतलब समझेंगे हम, वैसे इसको साइंस में या इस साउंड की लैंग्वेज में बोलते हैं ओसिलेशंस। ठीक है, चक्कर मैंने आसान एक वर्ड बताया। ठीक है, चक्कर होता क्या, ओसिलेशंस क्या होता है, जैसे पेंडुलम होता है, ये इसकी मीन पोजीशन है पेंडुलम की। ठीक है, आगे गया, फिर वापस मीन पोजीशन, फिर पीछे गया, फिर इधर आया, इसको बोलते हैं एक ओसिलेशन कंप्लीट। ठीक है, वेव में कैसे होगा, यहां से शुरू हुआ मीन पोजीशन, फिर वापस आ गया पीछे, फिर इसकी मीन पोजीशन। तो ये जो एक वेव है ना, ये यहां तक, ठीक है, ये इसका एक ऑसिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी बताती है कि कोई वेव कितने चक्कर लगा रही है, कितने ऑसिलेशन लगा रही है एक सेकंड में, वो क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। मान लो मैं बोलूँ कोई एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक सेकंड में 50 ऑसिलेशंस क्या कर रही है, उसके कंप्लीट कर रही है। ठीक है, या तो कोई दिक्कत है तो बताओ। फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गया। फिर एक वर्ड आता है, हाँ, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं इससे, न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है, डिनोट करते हैं, थोड़ा सा वी टेढ़ा करके बना दो बस, और कुछ नहीं है। फिर आता है टाइम पीरियड, हिंदी में बोलता है आवर्तकाल। होता क्या है देखो, इसकी ऐसा यूनिट सेकंड ही होगी, टाइम है तो ऑब्वियस है सेकंड होगा। ठीक है, टाइम पीरियड और आसान है, कोई भी एक वेव लेंथ को कोई भी एक वेव को एक ऑसिलेशन लगाने में जितना टाइम लग रहा है ना, वो टाइम पीरियड का लगता है। टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, किसी भी तरंग को एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। सिंपल, कोई भी ज़्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में ये